हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पदम गुप्ता। एकादश रुद्र की श्रृंखला में भगवान रुद्र के 9वें स्वरूप का नाम सर्व है। सर्व देव में रथ पर सवार होकर त्रिपुर का संहार करने के कारण इन्हें सर्वरुद्र कहा जाता है। सर्व का एक तात्पर्य सर्वव्यापी, सर्वात्मा और त्रिलोकी का अधिपति भी होता है। सभी देवताओं सहित ब्रह्मा ने त्रिपुर संहार की प्रार्थना करते हुए भगवान रुद्र से कहा, प्रभु आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट होने के कारण सर्व हैं। ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका कुटुंब है। अजन्मा देव श्री हरि आपके युवराज हैं। मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ। इंद्र आपकी आज्ञा का पालन करने वाले और राज्य संभालने वाले मंत्री हैं। अन्य सभी देवता आपके नियंत्रण में रहकर अपने अपने कार्यों में तत्पर रहते हैं। अतः आप त्रिपुर का संहार करके देवताओं को भयमुक्त करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सुरपालक भगवान सर्व रुद्र ने कहा, ब्रह्मन यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के अनुरूप सामग्री भी तो चाहिए। मेरे पास ना कोई दिव्य रथ है, न उपयुक्त सारथी है, न संग्राम में विजय दिलाने वाला धनुष है जिससे मैं उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। इतना कहकर भगवान सर्व चुप हो गए। तदंतर विश्वकर्मा ने भगवान सर्व रुद्र के इच्छा अनुसार सोने का सर्वदेव में दिव्य रथ का निर्माण किया। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और बाएं चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। 6 ऋतु उस चक्र की नेमी बनी। अंतरिक्ष उसका अग्रभाग हुआ और मंदराचल को बैठक का स्थान बनाया गया। संवत्सर उस रथ का वेग और पंचभूत उसके बल हुए। सिद्धा उस रथ की चाल थी तथा वेदों के 6 अंग उसके भूषण थे। श्रेष्ठ फलों से युक्त शेषनाग की रस्सी बनी। पुष्कर आदि तीर्थों की पताका बनी और समुद्र उस रथ का वस्त्र था। गंगादि पवित्र नदियां श्रेष्ठ स्त्रियों के रूप में उस रथ पर चावल ढुला रही थी। चारों वेद उस रथ के 4 घोड़े बने। स्वयं ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने। हिमालय पर्वत का धनुष तथा नागराज की प्रत्यंचा बनाई गई। भगवान विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण की नोक बने। संक्षेप में ब्रह्मांड की संपूर्ण वस्तु उस रथ में उपस्थित हुई। उसके बाद परम ऐश्वर्यशाली भगवान सर्व रुद्र उस रथ में सवार हुए। बड़े बड़े देवता तथा असुर भगवान सर्व रुद्र के पशु बने और पशुत्व रूपी पास से विमुक्त करने वाले सर्व रुद्र पशुपति हुए। तभी से सर्व रुद्र का एक नाम पशुपति हुआ। जिस समय भगवान सर्वदेव में रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए तत्पर हुए, उसी समय तीनों पुर एकता को प्राप्त हो गए। उसी समय देवताओं को परम हर्ष हुआ। विष्णु ने कहा, महेश्वर तारक के पुत्रों तथा त्रिपुर निवासी दैत्यों का वध का समय अब आ गया है। इसलिए त्रिपुर के पुनः अलग होने के पूर्व आप बाण छोड़कर उन्हें भस्म कर डालीजिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। इसके बाद भगवान सर्वरुद्र ने अपने धनुष पर पशु पतास्त्र नामक बाण का संधान किया और करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस बाण को त्रिपुर पर छोड़ दिया। शीघ्रगामी उस बाण ने क्षण मात्र में त्रिपुर निवासी दैत्यों को भस्म कर दिया। पश्चात वे तीनों पुर भी भस्म हो गए। चारों ओर त्रिपुरांतकं भगवान सर्व रुद्र की जयकार होने लगी। आदि भौतिक रुद्र ने सर्व रुद्र को पवमान कहा गया है। इसका निवास आकाश में है। संहारण होने के कारण इनसे शांत रहने की प्रार्थना की गई है। तो ये था भगवान रुद्र सर्व का एकादश रुद्र की श्रृंखला के 10वें रुद्र
कपाली का वर्णन हम अगली श्रृंखला में। हरे कृष्णा।